ओम हरे कृष्णा। आज मैं एक ऐसे महान व्यक्ति की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय वैदिक संस्कृति और भगवत गीता का डंका बजा दिया। 1 सितंबर 1896 को जन्माष्टमी के बाद का दिन, जो एक सबसे महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों में से एक है, कलकत्ता में एक बंगाली कायस्थ परिवार में एक बालक जिसका नाम अभय चरण रखा गया ने जन्म लिया, जो निर्भय थे, जिन्होंने आश्रय लिया था भगवान कृष्ण के पैर में। चूंकि उनका जन्म नंदोत्सव, नंद का उत्सव कृष्ण के पिता कृष्ण के जन्म के सम्मान में एक पारंपरिक त्योहार है के रूप में हुआ था, उन्हें नंदुलल भी कहा जाने लगा। हालांकि कुछ ने कृष्ण को कई हिंदू देवताओं में एक माना, लेकिन अभय और उनके परिवार के लिए कृष्ण ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान थे। अभय ने 1916 में स्कॉटिश चर्च के कॉलेज में प्रवेश लिया और 1920 में बीए का इम्तिहान पास किया। उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण थी और उनकी अंग्रेजी भाषा के ऊपर बहुत तेज पकड़ थी। उस दौरान गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए, उनको समर्थन करने के लिए उन्होंने अपना डिप्लोमा लेने से अस्वीकार कर दिया। अपने पिता के सम्मान में उन्होंने राधा रानी दत्त से विवाह किया। इस विवाह के बाद उनका एक पुत्र भी हुआ। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर दिया। 1922 में जब वह पहली बार अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले, तो उन्होंने उनसे अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को फैलाने का अनुरोध किया। 1933 में वे भक्ति सिद्धांत के औपचारिक रूप से आरंभ किए गए शिष्य बन गए। 1944 में सीताकांत बनर्जी कलकत्ता में अपने सामने के कमरे से उन्होंने बैक टू गॉडहेड नामक एक प्रकाशन शुरू किया, जिसके लिए वह खुद ही लेखक थे, डिजाइनर थे, प्रकाशक थे, संपादक और कॉपी एडिटर और वितरक बने। अभय गौड़ी वैष्णव आंदोलन से जुड़े और भक्ति सिद्धांत सरस्वती को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में लिया। चराणविंद नाम था अभय के आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें दीक्षा दी। भक्ति वेदांत एक उपाधि थी जिसे उनके ईश्वर भक्तों ने उनके भक्ति और विद्वतापूर्ण गुणों के सम्मान में उन्हें प्रदान किया। स्वामी की उपाधि 1959 में आई, जब उन्होंने 63 वर्ष की आयु में अनुशासित क्रम में प्रवेश किया। अभय चरण डे के बाद में भक्ति वेदांता स्वामी श्रीला प्रभुपाद के नाम से विख्यात हुआ। अभय ने अंग्रेजी में उपदेश देने की क्षमता के लिए ख्याति प्राप्त की। प्रचार और लेखन में उनकी भागीदारी के रूप में उनके व्यावसायिक मामलों और परिवार की भागीदारी कम हो गई। अब मैं उनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूं, जिस घटना ने श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। एक दिन की बात है, प्रभुपाद जी बाहर उपदेश देने गए हुए थे और उनकी पत्नी ने उनके सारे भगवत गीता, जो उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ली थी, उनके बहुत बड़े ग्रंथ के सारे पन्नों को एक चाय वाले को
उससे कुछ चाय के पैकेट के एवज में बेच दिए। जब प्रभुपाद जी उपदेश देकर घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका वो ग्रंथ, वो सारे ट्रांसलेट किए हुए उनके पन्ने वहां पर नहीं है। तो उन्होंने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा। तो उनकी पत्नी ने उन्हें यह बता दिया कि उन्होंने उसे बेचकर चाय के कुछ पैकेट खरीद लिए हैं। तब प्रभुपाद जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि आपको चाय या पति में किसी एक को चुनना है तो आप किसे चुनोगी? तो उनकी पत्नी ने चाय बोला। बस यही वो पल था जब उन्होंने डिसाइड कर लिया, उन्होंने तय कर लिया कि वो गृहस्थ आश्रम छोड़कर संन्यास लेने चले जाएंगे। और उन्होंने अपना सामान पैक करा और पैक करके उन्होंने घर छोड़कर वो चले गए। उसके बाद उन्होंने 1936 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, जो उनके गुरु थे, मृत्यु के कुछ दिन पहले ही प्रभुपाद जी को विशेष रूप से अंग्रेजी भाषा में कृष्ण चेतना को पश्चिमी दुनिया में फैलाने का आदेश दिया था। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दिए गए मिशन को तब तक पूरी गंभीरता के साथ नहीं लिया था जब तक कि वह भक्ति सिद्धांत ठाकुर द्वारा लिखित भगवद गीता टीका नहीं पढ़ रहे थे, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पिता थे। उसके थोड़े ही दिन में उन्होंने अपने गुरु के आदेश के अनुसार कृष्ण चेतना के प्रचार के लिए अमेरिका चले गए। जब तक कलकत्ता से न्यूयॉर्क के लिए एक स्टीमर शिप पर निकले तो उनके पास केवल एक सूटकेस, एक छाता और सूखे अनाज की एक पोटली थी। समुद्र यात्रा समुद्र तट से 69 साल के आदमी के लिए आसान नहीं थी। वह न्यूयॉर्क शहर के लोअर ईस्ट साइड पर बसे, जो 1960 के दशक के दौरान हिप्पियों के लिए एक आश्रय स्थल था। मैं आपको बता दूं, हिप्पी वो लोग थे जो डेली ड्रग्स लेते थे, सेक्स करते थे और उनके जीवन का कोई और मकसद नहीं था। यहीं से प्रभुपाद जी ने तय करा कि क्यों ना मैं अपनी कृष्ण भक्ति ज्ञान से, गीता के उपदेशों से इन हिप्पियों को सुधारूं। तो यह मेरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि अपने गुरु के लिए होगी। वहां विनम्र परिस्थितियों में उन्होंने उन युवक युवतियों को निर्देश देने की मांग की जिन्हें ड्रग्स और सेक्स के प्रयोग के लिए दिया गया था। इसका अर्थ कृष्ण के प्रति समर्पण करना था। कई लोग गुरु की खोज कर रहे थे और जब यह शब्द फैला कि एक भारतीय स्वामी का आगमन हुआ है तो इससे उस पूरे क्षेत्र में काफी हलचल मच गई। उनके अनुयायी विशेष रूप से महामंत्र के जप के प्रति बहुत आकर्षित हुए जो प्रभुपाद जी ने दिया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे तुरंत उसके दर्शन के लिए आकर्षित हुए। बुनियादी नियम तो उन्होंने घोषित किए, वे उन लोगों के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं बन गए जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस एस्कॉन में शामिल हो गए। वे उन लोगों की जीवन शैली के साथ कट्टरपंथी विपरीत थे जिनके लिए उन्होंने उपदेश दिया था। फिर भी उनका उपदेश आश्चर्यजनक रूप से सफल हुआ और ये सारे हिप्पी एस्कॉन के मुख्य प्रचारक बन गए और पूरी अमेरिका में अलग अलग शहरों में जाकर बस गए और कृष्ण चेतना का, भक्ति का काम एस्कॉन सोसाइटी के लिए करने लगे। और इस प्रकार एस्कॉन संस्था ने पूरी दुनिया में अपने सेंटर फैला दिए और कृष्ण भक्ति का प्रसार पूरी दुनिया में होने लगा। प्रभुपाद आज दुनिया में नहीं है, पर उनके करोड़ों भक्त कृष्ण चेतना में लीन हैं।
और भगवत गीता के नियम इन लोगों की जीवन शैली बन गई है। इसके अलावा प्रभुपाद जी जो हैं, उनको लिखने का शुरू से ही बहुत अभ्यास था, शुरू से ही उनकी बड़ी रुचि थी। उनके जितने भी जो वो उपदेश देते थे उसको वो लिखते थे। ये तब तक वो करते रहे जब तक उनकी अंतिम सांस चल रही थी। उस भक्त की भी ये घटना है कि जब वो अपने अंतिम सांस गिन रहे थे हॉस्पिटल में, उन्होंने अपने उपदेश बोले और उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि वो उसको लिखें। ऐसे थे भगवान प्रभुपाद, जिन्होंने गीता के उपदेश को अपने जीवन में उतारने की चेतना पूरी दुनिया में जगाई। और सारे लोग आज भगवत गीता के जो नियम हैं जीवन शैली के लिए, जो बहुत ही रेलेवेंट हैं, उनको अपनाते हैं। इसी के साथ मैं आज की ये कथा संपन्न करता हूं। जय जय कृष्ण। ऑडियो सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार वीडियो के बारे में कैसे आपको लगे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं ऐसे ही और मोटिवेशनल और बहुत अच्छे वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। धन्यवाद।